हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। तो आज आप सभी का बिजनेस स्टडीज़ का पेपर हो गया है और बच्चों के फीडबैक ये आ रहे हैं कि पेपर उनका अच्छा गया है। तो अच्छी बात है। अब आपका अगला पेपर अकाउंटेंसी का है जो कि 13 दिसंबर को है और उसके बाद इकोनॉमिक्स का पेपर है जो कि 15 दिसंबर को है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन करना चाहिए आने वाले 4 दिनों में, और अगर आपका इकोनॉमिक्स का कुछ पोर्शन बाकी रह गया है तो वो भी आप अकाउंटेंसी के साथ थोड़ा थोड़ा डेली कर सकते हैं। उससे पहले इस चार्ट को देख लेते हैं। ये मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर था उसके बेसिस में जो हमारे 8 चैप्टर हैं, तो किस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन सैम्पल पेपर में आए थे वो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है। लाइक फंडामेंटल से क्वेश्चन नंबर 7, 9, 11, 18, 22 एंड सो ऑन क्वेश्चंस आए थे। इस तरह से फंडामेंटल से टोटल क्वेश्चंस 12 पूछे गए सैम्पल पेपर में। जो गुडविल है वहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चेंज इन पीएसआर के 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। एडमिशन ऑफ पार्टनर के 7 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। शेयर्स जो चैप्टर है इससे टोटल 16 क्वेश्चंस 55 क्वेश्चंस में इंक्लूडेड हैं। जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी चैप्टर है जो शेड्यूल 3 आप पढ़ते हैं उस पर 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। जो आपका एनालिसिस वाला चैप्टर है थ्योरेटिकल चैप्टर उससे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। और आखिरी में जो आपका रेशियो एनालिसिस है उससे 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरह से टोटल 55 क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे गए हैं इन 8 चैप्टर्स में से। अगर आपको ये चार्ट चाहिए होगा तो इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं डाउनलोड लिंक दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। सैम्पल पेपर के ये क्वेश्चंस मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको अंदाज़ा हो कि जो वेटेज सीबीएसई ने हमको बताया है, सीबीएसई ने क्या वेटेज बताया हमको। सीबीएसई ने कहा है कि जो पार्टनरशिप के आपके 4 चैप्टर या 3 चैप्टर अलग अलग ऑथर के हिसाब से चैप्टर्स के नंबर चेंज हो सकते हैं, पर ओवरऑल बात करें तो पार्टनरशिप फंडामेंटल उसमें आपका गुडविल भी आ जाता है एंड चेंज इन पीएसआर है एंड एडमिशन है, ये आपके 18 मार्क्स के हैं। शेयर्स अकेला आपका 12 नंबर का है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर उसका थ्योरेटिकल चैप्टर एंड रेशियो एनालिसिस जिसको आप अकाउंटिंग रेशियोज भी बोलते हैं वो आपका 10 नंबर का है। इस तरह से आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर होता है। आपको 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 0.88 मार्क्स मिलेंगे और जो भी आपका फाइनल मार्क्स होगा उसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा नेक्स्ट डिजिट में। तो ये सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करना मैंडेटरी है क्योंकि कुछ फीडबैक्स ये भी मिले कि सैम्पल पेपर के पैटर्न के बेस पर ही आपका फाइनल पेपर प्रिपेयर हो रहा है। इवन कुछ क्वेश्चंस भी काफ़ी सिमिलर बीएसटी में भी सैम्पल पेपर के बेस पर पूछे गए हैं। दैट्स वाई आपको अकाउंट्स का भी सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाहिए। ये चार्ट आपकी ऐसे हेल्प करेगा कि सपोज आज आप फंडामेंटल चैप्टर पढ़ लेते हैं या आप रेशियो पढ़ लेते हैं तो इस चार्ट की मदद से आप सैम्पल पेपर में आज रेशियोज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस मिल गए हैं। तो हमने ये देख लिया, चार्ट देख लिया, वेटेज देख ली। अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट, प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उम्मीद है एक बार आपने अकाउंट्स प्रॉपरली पढ़ लिया है अपनी क्लासेस के टाइम पे, स्कूल की क्लासेस के टाइम पे, और एक बार आपने हल्का फुल्का रिवीजन भी कर लिया होगा। तो अकाउंट्स के लिए वैसे 4 दिनों की छुट्टी है, पर आज का जो दिन है 8 दिसंबर को जो आपका ये आधा दिन है इसे भी आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सबकी अपनी प्लानिंग हो सकती है सब्जेक्टिवली, मैं उस पर इंटरफेयर नहीं करता, पर मैं आपको अपनी ओर से प्लान बता सकता हूँ। तो आज 8 दिसंबर को आपको टारगेट करना चाहिए रेशियो का चैप्टर। मैंने यहाँ पर लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी आप कर सकते हैं, पर ये 2 चैप्टर अभी ना करें तो भी चल जाएगा। आज आपको टारगेट करना चाहिए कि आज रात तक या कल सुबह तक आपका रेशियो का चैप्टर हो जाए। अगर आपका रेशियो का चैप्टर हो जाता है तो ये जो 10 मार्क्स हैं इसमें कम से कम आपकी 7 to 8 मार्क्स कवर हो जाते हैं, जो आज डे 1 में ही, मैं आज के दिन को ही डे 1 काउंट कर रहा हूँ, तो आपका रेशियो कवर हो जाएगा। उसके बाद कल का दिन आप डिवोट कर सकते हैं शेयर्स पर रेशियो हो जाने के बाद में, और शेयर्स की वेटेज आपकी 12 मार्क्स की है, तो लगभग आपकी 20 मार्क्स की कवरेज इन 2 दिनों में ही हो जाएगी अगर आप रेशियो एंड शेयर्स कल रात तक या परसों सुबह तक कर लेते हैं। तो कल आपकी हो गई 9 तारीख, फिर 10 तारीख को आप पार्टनरशिप
पूरा दिन पार्टनरशिप में डिवोट कर सकते हैं। आप जो भी जिस टीचर से भी आपने पढ़ा है उनके नोट्स रेफर कर सकते हैं, इलस्ट्रेशंस देख सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं बुक के भी, और जो अलग से मार्केट में एमसीक्यूज बुक आई हैं वो भी। तो आप 10 तारीख को पार्टनरशिप प्रिपेयर कर सकते हैं। पार्टनरशिप की वेटेज 18 मार्क्स की है, तो 10 तारीख की रात तक या 11 तारीख की सुबह तक आपका पार्टनरशिप भी प्रिपेयर हो जाएगा। देन 11 तारीख को आपका जो भी रिमेनिंग पोर्शन है, सपोज आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला चैप्टर आज नहीं करते हैं, आज सिर्फ आप रेशियो पे फोकस करें, मेरा भी यही कहना, ओनली रेशियो पे फोकस करें। तो ये दोनों चैप्टर जो हैं छोटे हैं, ये चैप्टर तो बहुत ज़्यादा छोटा है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो ये आप जो है 11 तारीख को मॉर्निंग के टाइम पर कर सकते हैं। उसके बाद हम भी यहाँ से प्लान कर रहे हैं कि आपके लिए एक मॉक टेस्ट पेपर मैं यूट्यूब में अपलोड करूँ। ये जो मॉक टेस्ट पेपर है ये बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हुआ है। इसमें ऑलमोस्ट सभी ऑथर्स के क्वेश्चन शामिल हैं, बुक के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और मेरे खुद के फ्रेम किए गए क्वेश्चंस भी हैं। तो ये मॉक टेस्ट पेपर सीबीएसई के पैटर्न पर ही बना है, जो मैं 11 तारीख को इस चैनल में अपलोड करूंगा। साथ में इस पेपर का आंसर सॉल्व किया हुआ, नॉट ओनली आंसर की, इवन आंसर कैसे सॉल्व करना है, ऑल 55 क्वेश्चंस का वो भी मैं अपलोड करूंगा। अगर आप 11 तारीख को इस पेपर को अटेम्प्ट कर लेते हैं, इस पेपर में पास हो जाते हैं, तो डेफिनेटली 100% गारंटी है आप सीबीएसई के पेपर में भी आराम से पास हो जाएंगे। तो 11 तारीख तक आपका अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाएगा और आप जो है एक मॉक टेस्ट पेपर भी अटेम्प्ट कर चुके होंगे। उसके बाद भी आपके पास 12 तारीख का समय बचेगा, ये पूरा दिन आपके पास होगा। इस दिन जो भी आपके वीक एरियाज हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लर्निंग चीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व है अदर देन कंसेप्ट, आप उस पर टाइम डिवोट कर सकते हैं। 12 तारीख को ओवरऑल फिर से आप सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। 12 तारीख को आप सीबीएसई का सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं। मार्केट में आपने कोई बुक ले रखी है, आप वो वाले भी मॉक टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, सैम्पल पेपर्स जो नाम से बोलें वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 4 दिन है, मैं 4 दिन नहीं इसको 4.5 दिन मानता हूँ। आराम से आप 2.5 से 3 दिन में प्रिपरेशन कर सकते हैं अकाउंट्स की, और पूरा एक दिन आप डिवोट कर सकते हैं ओनली एंड ओनली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, और वो भी एग्जाम एनवायरनमेंट की तरह कि 55 क्वेश्चन का पेपर लेकर बैठ गए, घड़ी लगा दी सामने, 20 मिनट अपने आप को रीडिंग का टाइम दिया और 1.5 घंटे में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट है अकाउंट्स में, आप कमेंट सेक्शन में, कम्युनिटी में कहीं पर भी कमेंट कर सकते हैं। आप डाउट पूछिए, आपको डाउट का टाइमली रिप्लाई मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। सब प्रिपरेशन पे लगे रहिए अच्छे से, आप लोग अच्छा करेंगे। अभी तक पेपर ठीक ठाक गए हैं। इंग्लिश में रिस्पांस उतना अच्छा नहीं आया था, बट पीई एंड बीएसटी में फीडबैक काफ़ी अच्छे मिले हैं। अकाउंट्स भी अच्छा जाएगा, अपने आप पे भरोसा रखें, आप अच्छा कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।